ये लीजिए अपना लंच और टाइम से खाना खा लीजिएगा। तुम भी टाइम से खाना खा लेना और पापा जी का ध्यान रखना। कोशिश करना दिन का खाना पापा जी की पसंद का ही बनाना, और इनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल पे बता देना, ठीक है? बिल्कुल, आप आराम से जाइए। ठीक है पापा जी, नमस्ते, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है बेटे, अच्छा अच्छे से जाना बेटा। पापा बताओ आपके लिए क्या बनाऊं? बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बेटा तू मेरी वही शताक्षी है ना? हाँ, आपके सामने तो बैठी हूँ। बेटा सच बता, मेरी वही शताक्षी बेटी है ना? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। पापा क्या हो गया, आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? बेटा तुझे याद है तू शादी से पहले कैसे रहा करती थी? अरे शताक्षी बेटा, शताक्षी बेटा, अरे उठ जा बेटा, 10 बज गए हैं। कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? क्या है बाबा, ऐसे सर पे चिल्ला रहे हो? नींद आ रही है, सोने दो। अरे बेटा मुझे ऑफिस जाना है, 10 बज गए हैं। अगर तू चाय नाश्ता कर लेती मैं ऑफिस चला जाता। दिन के ही तो 10 बजे है ना, चिल्ला रहे हो सर पे? रात के 10 थोड़ी बज गए हैं। उठ जाऊंगी 11 बजे, 1 घंटा और सो। बेटा सोना है ना, चल सो। ये भगवान पता नहीं ये लड़की ससुराल में जाके कैसे करेगी। ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे यार पापा रोज नींद खराब कर देते हैं। सीमा मेरी कॉफी लगा दे, उठ रही हूँ मैं। पापा शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दे दो। बेटा अभी परसों तो दिए थे तुझे पैसे खर्चे के लिए। खर्चे के लिए दिए तो खर्च हो गए, और पैसे दो। अरे बेटा पर बच्चों को इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। एक बात बताओ, आप किसके लिए कमाते हो? क्यों इतनी कंजूसी करते हो? मेरे लिए तो कमाते हो ना, मुझे तो दे ही सकते हो। मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे नए कपड़े चाहिए, पैसे दो। अच्छा चल ठीक है, 1 2। अरे ठीक है, क्या होता है, कितने ही होंगे? अरे बेटा ये बहुत सारे पैसे हैं बेटे। बहुत सारे कहाँ हैं, 2-4 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे मैं तो जा रही हूँ, लेके नए नए कपड़े लेकर आऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बाय। हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी, समझ में नहीं आता। तुझे याद है बेटा तू 10-11 बजे सो के उठती थी, और हाँ तुझे बेड पे ही चाय चाहिए थी, बेड पे ही नाश्ता चाहिए था। यहाँ तक कि अगर मेड को थोड़ा भी लेट हो जाता था तो तू सारा घर सर पे उठा लिया करती थी, और हम तो सब डर जाते थे कि आज तो घर के सारे बर्तन टूटने ही वाले हैं। और आज देखो बेटा 11 भी नहीं बजे, तू नहा धो करके मंदिर भी हो आई, अपने सास ससुर के लिए नाश्ता भी बना दिया, यहाँ तक कि उन्हें दवाई भी दे दी, और दामाद के लिए तूने टिफिन भी तैयार करके दे दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इतना सारा काम कर लेती है। पापा आप यकीन कर लो, मैं वही शताक्षी हूँ, लेकिन थोड़ी सी चेंज हो गई हूँ, थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ, जिम्मेदारी संभालना सीख गई हूँ। आपको पता है पापा, शादी से पहले ना सारी जिम्मेदारी आप और मम्मी उठा लेते थे। घर का सारा काम मम्मी कर लेती थी, बाहर का सारा काम आप कर लेते थे, और ना मुझे पैसों की दिक्कत होती थी कभी। मुझे जितने भी पैसे चाहिए होते थे मैं आपसे मांग लेती थी, कभी भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन इस घर में देखिए ना, इस घर में तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, चाहे इनका खाना हो जाए, चाहे मम्मी पापा का खाना हो जाए। अब मम्मी पापा की तो उम्र हो गई है, तो उनकी देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और मुझे लगता है शादी के बाद ना हर लड़की को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। शादी से पहले जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद बहुत चेंज आते हैं जिंदगी में। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी ना, तो पहले दिन ही सासू माँ ने मुझे इस घर की चाबी दे दी थी कि आज से ये घर तेरा है बेटा, क्योंकि उनकी तो कोई बेटी है नहीं। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, और जब ये घर मेरा है तो इस घर की जिम्मेदारी भी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी ना। और अब आप देखिए ना, ये सुबह सुबह काम करने जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? मेरे लिए तो करते हैं। मैं तो बाहर करती नहीं हूँ कुछ, पूरे दिन घर पे रहती हूँ, और इनकी सैलरी आती है ये मुझे मेरे हाथ में देते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुबह उठ के मैं इनके लिए खाना बनाऊँ, इनका लंच तैयार करके दूँ, और कौन तैयार करके देगा? और आपने और मम्मी ने तो मुझे सिखाया ना कि शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है, तो अपने घर में जिम्मेदारी भी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। बस आप लोगों के कहे पे चल रही हूँ मैं। क्या हो गया पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं बोला, और ये ना ये तो खुशी के आंसू है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और समझदार भी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बेटा सच बोलूं, मैं तेरी ससुराल आते हुए ना डर रहा था कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो तेरे सास ससुर मुझसे तेरी सारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारी बेटी कुछ काम नहीं करती, 11 बजे तक सोती रहती है, बस सोने के अलावा उसे और कोई काम नहीं आता। पर बेटा मैं यहाँ देख करके ना बहुत खुश हूँ, और मैं ना अब खुशी खुशी अपने घर जाऊंगा, और तेरी माँ से ना जाके बताऊंगा कि मेरी बेटी समझदार हो गई है, और वो ना घर का सारा काम कर लेती है। बस पापा आपके दिए हुए संस्कार हैं, और अपने संस्कार पे कभी शक मत करना। आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी मैं। नहीं बेटी,
आज तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी ना वाकई में बड़ी हो गई है, मेरा सर कभी नहीं झुकने देगी। बस बेटा तू ना इसी तरह से अपने सास ससुर की सेवा करते रहना। पापा बस बहुत सेंटी बातें हो गई, अब बताओ खाने में क्या बनाऊं आपके लिए। आपकी बेटी ने बहुत सारी नई नई डिश सीखी है बनाने के लिए, बताओ क्या खाओगे। अच्छा मेरी बेटी सब कुछ बना लेती है? तो बेटा एक काम कर, तुझे जो भी पसंद हो ना वही बना ले, आज तो तेरा पापा वही खा लेगा। ठीक है पापा। और हाँ, आप क्या सोच रहे हो, आपकी बेटी मैच्योर हो गई है, समझदार हो गई है और घर का सारा काम करती है, तो मायके नहीं आएगी क्या? मायके आऊंगी 15 दिन के लिए और आपसे और मम्मी से ही सारा काम करवाऊंगी, वहां मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे बेटा तू इतना सा भी काम मत करना, और मैं खुद नहीं करने तुझे दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी यहीं इतना काम कर लेती है, और तू 15 दिन नहीं पूरे 1 महीना रहना, ठीक है? ठीक है पापा, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक बेटे बना ले।